सचिन तेंदुलकर तब बना जब माइंड सेट हुआ, और जब माइंड सेट होता है ना तो पैसे नहीं आते। हेलो, पैसे नहीं आते, क्योंकि पहले उस फील्ड का खिलाड़ी बनना पड़ता है, और जब खिलाड़ी बनना पड़ता है तो सीखना। और दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना सीखे आपको पैसा, कोई बिना सीखे आपको पैसा, कोई बिना सीखे आपको पैसा, बिना सीखे आपको। अब आप ये बोलो इसमें क्या सीखना है? भाई साहब, कपड़े पहनने आपको सीखने पड़ेंगे, लोगों से बातचीत करनी आपको सीखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की रेट लिस्ट के बारे में आपको जानना होगा, कंपनी का विजन और मिशन आपको जानना होगा, आपको किस लैंग्वेज में बातचीत करनी है ये आपको जानना होगा। एक एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और ये कोई एक दिन में होगा नहीं, एक दिन में होगा नहीं। पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, साइकिल चलाना आया था, yes. रोड सीधा था, साइकिल कैसे चलता था? टेढ़ा। गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे उठे। आज रोड खराब है और साइकिल कैसे चलता है? सीधा। कारण सीधा, इंटरेस्ट, माइंडसेट कि मुझे साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, मुझे साइकिल चलाना सीखना। क्यों सीखना है? क्योंकि इंटरेस्ट है। अगर साइकिल चलाना नहीं सीखूंगा तो 2 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में होगा, अगर साइकिल चलाना सीख लूंगा तो 2 किलोमीटर का सफर 5 मिनट में होगा। हेलो, यस है या नहीं है? यस। जितने यंग बच्चे यहाँ पर बैठे हैं 20, 21, 22 साल के, दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हें नौकरी में अमीर बनाने। आज की डेट में बिजनेस चल नहीं रहे, करोड़ों रुपए लगा के भी लोगों में काम चल नहीं रही। लोग मेरे से पूछते हैं पवन जी हैप्पी हेल्थ लेके चलने के कारण, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, जितने लोग यहाँ पर, कितने लोग नहाते हैं? नहाते कितने लोग? सारे लोग। yes, नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नहीं सर। नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नो सर। कितने लोग घर में कपड़े धोए जाते हैं? यस सर। हेलो, सबके घर में। कितने लोग घर में दाल खाई जाती है? सबके घर में। है या नहीं है? यस सर। है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर। ये बात झूठी है या सच्ची? सच्ची है सर। सच्ची है या झूठी है? सच्ची। सच है या नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर आप हैप्पी हेल्थ न करो या ना करो, साबुन घर पे खत्म हो ऐश्वर्या राय ने एडवर्टाइजमेंट अच्छी दे दी तो ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा ने एडवर्टाइजमेंट अच्छी दे दी तो प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण ने अच्छी दे दी तो दीपिका पादुकोण, लक्स वाले ने दे दी तो लक्स, हिमाम वाले ने दे दी तो हिमाम। जिसका प्रोडक्ट लोगों की समझ में आ गया वो लोग लेते हैं नहीं लेते हैं? यस। पहले लोग कहते थे सर ये ब्रांड की कहानी क्या है? ब्रांड की कहानी है। मैं पूछता हूँ भूतनी को मामाअर्थ कौन सा ब्रांड है? हेलो, एक फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पे आज से 3, 4, 5 साल पहले कभी जिंदगी में मामाअर्थ के बारे में सुना था? नाम क्या है? मामा। 400 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई। हेलो, 400 करोड़ की कंपनी। कहानी क्या है? माइंडसेट। MBA वाला कितने लोगों ने सुने? सबने सुने, बस सुनते ही रहना। तर गया, क्यों तर गया? माइंडसेट। तुम यहां पर बैठे हो, सोच रहे हो अच्छा HSI, अरे कंपनी बन गई। हेलो, ऑफलाइन 150 रुपए की टिकट, 150 रुपए की टिकट लगेगी। जहां कोई MBA चाय वाला देखो बोला MBA करके चाय बेच रहे हैं। हेलो, मामा 400 करोड़ की कंपनी, और तो छोड़ो बाबा राम ने पेट घुमा। हेलो, कौन सा ब्रांड है पतंजलि? मेरे को बता दो। हेलो, कौन सा ब्रांड है पतंजलि? लोग बोलते सर बॉलीवुड के अंदर धमाल होता है, बॉलीवुड के अंदर धमाल होता है। टॉलीवुड वालों ने मां बैठ कर दी बॉलीवुड वालों ने। साला कोई कंपनी नहीं जा रही उनकी 1000 करोड़ से नीचे। वो साला ठीक ठाक आदमी, पुष्पा देख लो, ठीक ठाक आदमी टेढ़ा चल रहा है। और तुम और हम इधर बैठे सोच रहे हैं कोई आएगा हमारे लिए प्लान दिखाएगा, फिर हमारे लिए प्रोडक्ट पहुंचवाएगा,
फिर हमारे लिए मीटिंग करवाएगा और फिर पैसा तुम्हें आएगा। कौन सी दुनिया में हो? ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी है जिन्हें तुम कहते ना हमारे बहुत प्यारे हैं, इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, ये मेरा लाल है, पीला है, नीला है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसके बिना मेरी दुनिया में कुछ है नहीं। तेरी ही 13वीं पे तेरे चाहने वाले पूरी गरम मांगेंगे। सही बात है, सत्य है या नहीं सत्य बोली? सही बात है या नहीं है? तेरी 13वीं पे तेरे ही चाहने वाले वेटर से पूछेंगे पूरी गर्म नहीं है। ये कौन सी सदी में जी रहे हैं हम लोग, पता है आपको? ये 21वीं सदी है। यहाँ पे जितनों को गले लगाओगे उतने खंजर पीठ के पीछे पाओगे। बिल्कुल। यहाँ पे अगर जीना है तो एक ही चीज है, वो है खुद की जिम्मेदारी। बस ये हमें खुद जीना है। उम्मीद नाम की चीज इस दुनिया में किसी से रखना नहीं, किसी से रखना नहीं। अपना साथ दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो ना दे तो उससे भी अच्छी बात है। कई बार लोग पूछते हैं मुझसे, पवन जी वो टीम का लीडर बहुत अच्छा है। मैं कहा दूर का लड्डू भाई साहब दूर से अच्छा लगता है। हेलो, पास जाओगे तो उससे बड़ा कमीना तुम्हें मिलना। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये कहानियां जो है ना, अगर कहानी जीतनी है, अंदर से बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, बड़े बागड़िया साहब बड़े खास शब्दों में बोल रहा हूँ, बड़े क्लियर कट कहानी में बोल रहा हूँ। अगर जिंदगी में हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर कामयाब होना है, अगर अपने अंदर दम हो, अगर अपने अंदर दम हो अपने घर के हालात बदलने का, तभी इस कंपनी में टाइम लगाना, वरना लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे किसी के दम पर शुरू नहीं करी मैंने। जब हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्लान मुझे दिखाया गया, मेरे पास में सामने अपॉर्चुनिटी आई कि पवन अरोड़ा तू इस कंपनी की नंबर 1 एंट्री बनेगा, नंबर 1 एंट्री बनेगा। मैंने ये सोचा नहीं मेरे साथ सीताराम शर्मा आएगा, या मेरे साथ जोगेंद्र राठी आएगा, या मेरे साथ मनीराम शर्मा आएगा, या मेरे साथ मांगू शर्मा आएगा, या मेरे साथ सुखजीत सिंह उपल आएगा, या मेरे साथ मनिक डगे आएगा, या धनंजय शिंदे आएगा, जितेंद्र प्रजापति आएगा। मैंने सोचकर कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, आपसे पूछकर डिसीजन हैप्पी हेल्थ इंडिया का लिया था। मुझे एक ही चीज समझ में आई थी कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री 90 लाख करोड़ की है। हेलो, यस, कितने की है? 90 लाख करोड़ की है या नहीं है? यस। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं हम लोग, है या नहीं है? यस। है या नहीं है? यस। है या नहीं है? यस। है या नहीं है? है या नहीं है? और माँ के पेट से जिंदगी में कोई आदमी काम सीख कर आता नहीं है, आता नहीं है। ये सिर्फ एक ही आदमी कामयाब होगा इसके अंदर, माइंडसेट ढीला नहीं होगा। हेलो, पैसे कमाना चाहते हो? यस। कितने लोगों को बोलना आता है? सही बात। हेलो, बोलना आता है? नेहा कक्कड़ 11 रुपए मिले पहली बार जागरण में भेंट गाने के, सिर्फ 11 रुपए। डिपेंड नहीं हुई कहा के कोई मुझे सिखाएगा। जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के अंदर उसके पिताजी समोसे बेचा करते थे। माइंड क्या कर लिया? माइंड सेट। हालातों के साथ समझौता नहीं किया। हालातों के साथ समझौता करोगे तो कहानी आएगी हम दो हमारे दो। और जैसे जिंदगी चलती है, ये जो अमीर लोग होते हैं ये साले चोर। हेलो, अगर समझौते, अगर हालातों से समझौते करोगे तो जिंदगी वो जियोगे। अगर हालातों के साथ समझौता नहीं करोगे, चाहिए तो 2008 में मैंने पहली बार एंट्रो ली थी 2,34,000 की। मेरी माँ ने मुझे दुनिया जहान की गालियां निकाली थी, हरामजादे सच बता दे किससे पैसे लिए। मैं बोलता था माँ अपनी है, गाड़ी चलानी तुझे आती नहीं है, कहां से लिए? मैंने कहा ये बिजनेस दिखावे का है। ये बिजनेस किसका है? दिखावे का है। ये अल्टो एक दिन मेरा चैप्टर लेकर आएगी। हेलो, आप इस बात को ध्यान रख लेना। और 2008 से 2022 हुए हैं, 14 साल हुए हैं। और 14 साल के अंदर पवन अरोड़ा ने अब तक 27वीं गाड़ी लेनी है। मैंने परसों 27वीं गाड़ी। क्या बात है। मेरी जिंदगी की
छठी लग्जरी कार है ये, छठी लग्जरी कार, छठी लग्जरी कार लेनी है मैंने। और इसी साल के अंदर अंदर, अभी इसी महीने के अंदर अंदर मेरी दूसरी गाड़ी एक और लग्जरी आ रही है, लैंड क्रूजर्स तो आनी है। उसके साथ साथ में मेरी टाटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर बुक करा रखी है 52 लाख रुपए की, कल या परसों में हो सकता है उसकी डिलीवरी भी साथ नहीं आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब समझना, मैंने सिर्फ एक ही चीज पूछी है, हिंदुस्तान के अंदर देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? चाय वाला। किस घर में पैदा हुआ है? गरीब घर में। हेलो, किस घर में पैदा हुआ है? गरीब परिवार। जिस घर में राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं। जिस घर में राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है या नहीं है? सारा खेल किसका है? माइंडसेट। सारा खेल किसका है? माइंडसेट। सारा खेल किसका है? माइंडसेट का और सबर का। अभी ताजा घटना है हमारे पंजाब की। 2012 में एक आदमी राजनीति में आया जिसका राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं था। राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं था। कोई लेना देना नहीं राजनीति के साथ। 2012 में राजनीति में आया, एक ही कंपनी को पकड़ा, काम करना स्टार्ट किया। 2014 में एमपी बन गया, 2014 में एमपी बन गया। 2015 में बीवी छोड़ दी। 2015 में बीवी बोली मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, रहना रह, नहीं रहना ना रह, रहना है रह, नहीं रहना ना रहे। पर लेकिन उस कंपनी का प्लान दिखाता चला गया। उसकी सारी टीम 2017 में इलेक्शन हुए, 22 एमएलए बने उसकी टीम के। 2018, 2019, 2020 के अंदर उसके 22 एमएलए में से 14 एमएलए तोड़ लिए गए, 14 एमएलए तोड़ दिए। पर लेकिन 2017 से वो आदमी एक ही चीज, प्लान 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 प्लान। 2022 में रिजल्ट आया, भगवंत मान सीएम ऑफ द पंजाब। सारा खेल माइंडसेट। बीवी छोड़कर चलेगी 2015 में, सबर नहीं था, सबर नहीं था। 3 दिन पहले 28 साल की मिल गई। चलो 3 दिन पहले शादी हुई, 48 साल की उम्र में जाके भगवंत मान साहब ने शादी करी, 28 साल की, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर तो सीएम है, अब तो सीएम की भी सीएम है। हेलो, खेल किसका है? खेल किसका है? माइंडसेट। खेल किसका है? माइंडसेट। हमारा माइंडसेट कहाँ है? साली हमारी तो किस्मत ही खराब है। हिंदुस्तान के 70-80% लोगों का माइंडसेट किधर है? किस्मत ही। 2015 में हैप्पी हेल्थ डे की शुरुआत, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मैं करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, एक भी कोई शॉपी नहीं थी, एक भी कोई आदमी ये नहीं था कंधे पे रखने वाला हाथ कि हम कर सकते। मेरी कोई अप्लाई नहीं, मेरी कोई अप्लाई नहीं, मेरी इस कंपनी में अप्लाई नहीं। कंपनी के ओनर ने मुझे प्लान दिया, मैंने प्लान सीखा, काम करना शुरू किया। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं पवन जी कामयाबी का राज, मैं कहता हूं लगातार प्रयास। जहां तो बोलो ना तो जहां रुको ना। अगर जिंदगी में बोल दिया तो फिर बोल दिया। मेरे को 2015 में प्लान दिखाया गया, मैंने 2010 की कमिटमेंट करी कि 2025 तक, अगले 10 साल बिजनेस लाख का है या 10 लाख का है, या 15 का है या 20 का है, या 25 का है या 30 का है, या 40 का है या 50 का है। पर लेकिन अगले 10 साल मैं महीने में 25 दिन हैप्पी हेल्थ डे को दूंगा। 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन मैं हैप्पी हेल्थ डे को दूंगा। और लगातार पिछले 7 साल से मेरे को एक ही चीज पता है, ये दुनिया सिर्फ तब आपके साथ आएगी जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी, आपके अंदर जोश नहीं होगा, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, आपके अंदर जज्बा नहीं होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये दुनिया में कोई भी आदमी आकर आपको कामयाब नहीं कर सकता। आज भगवंत मान अगर सीएम ऑफ पंजाब बना है तो देखो पिछले 10 साल में उसने एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उसने मीटिंग, चाहे उसके साथ टीम थी और चाहे उसके साथ टीम नहीं थी, पर लेकिन उसे जो भी मिला उसे वो प्लान दिखाता
चला गया। वो लोग नेगेटिव हुए, पॉजिटिव हुए, बिजनेस डाउन गया, अप गया, पर लेकिन वो आदमी का माइंडसेट कि मुझे आम आदमी पार्टी के साथ रहना है और मुझे काम करना है। सीएम अनाउंस तो वो इलेक्शन होने से 3 महीने पहले अनाउंस हुआ, 3 महीने पहले अनाउंस हुआ कि आप ही सीएम बनोगे पंजाब, पर लेकिन उसने 10 साल कभी जिंदगी में मुड़कर देखा नहीं। ऐसा है या नहीं है? यस, ऐसा है या नहीं है? पर लेकिन उस 10 साल में एक भी दिन वो ढीला नहीं पड़ा, एक भी दिन उसके दिमाग में नेगेटिव क्या, एक भी दिन उसे ऐसा नहीं लगा कि मैं सीएम नहीं बन सकता, एक भी दिन उसे ऐसा नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सरकार नहीं बना सकती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कल, क्योंकि आप सच को सिर्फ परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। आप सिर्फ सच को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आम से घर में पैदा हुए, आम से घर में पैदा हुए। मैंने आज तक उस इंसान को कभी ढीला नहीं देखा। हेलो, यस, 70 साल पुरानी पार्टी के राजा को हरा दिया उस आदमी। क्यों? क्योंकि राजा ढीला था। क्या था? राजा ढीला था, ढीला पड़ गया था, पोजिशनल था। हेलो, आज नरेंद्र मोदी साहब ने मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार एक आम सा आदमी इतनी पावरफुल बन गया, एक आम सा आदमी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है? कॉन्सेप्ट ठीक पकड़ रखा है। आज वो आदमी पूरे हिंदुस्तानी ही, हिंदुस्तान के अलावा कई कंट्रियों के अंदर आज नरेंद्र मोदी साहब के नाम के नारे लगते हैं, नहीं लगते हैं? और उस टाइम में भी, आज की टाइम में भी क्या सारे लोग प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। अगर वो एक पोस्ट डाल देना